समाजवादी पार्टी के नेता फरीद अहमद ने जांच की मांग की है। मामला गंभीर है, ये कहा है उन्होंने। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मौत का कारण साफ होना चाहिए। तमाम बातें फरीद अहमद की तरफ से कही गई हैं। प्रतीक यादव के निधन के बाद जांच की मांग उठ रही है, सीबीआई जांच की मांग उठ रही है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता फरीद अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामला बहुत ही गंभीर है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मौत का कारण साफ होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी ये जो घटना हुई बहुत बड़ी घटना है, छोटा मोटा घटना नहीं है। और आज के समय में हमारे आपके बीच में प्रतीक भैया नहीं रहे, ये बहुत बड़ी दुख भरी घटना है। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह मॉर्निंग में जानकारी हुई कि प्रतीक भैया नहीं रहे, मतलब जो है, और इस तरीके से छोड़ के जाना बहुत बड़ा पीड़ा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के छोटे बेटे थे, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई थे। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, उनको राजनीति से नहीं मतलब था, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अभी अचानक छोड़ के जाना बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि मतलब जो है इस तरीके से जाना, और हम लोगों की मांग भी है, पार्टी की भी तरफ से, परिवार की तरफ से भी होना चाहिए कि निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं प्रतीक यादव के जिम का दोस्त मोहम्मद शहजाद उनके निधन से दुखी है और वो भी हैरान है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हाँ, हमारे फ्रेंड जैसे थे, भैया थे। मैं उनके जिम में ही जिम करता हूँ, बहुत अच्छे नेचर वाइज, सब कुछ हमें पुश करने वाले वही पावर लिफ्टिंग में। अब अचानक एकाएक ही हुआ तो सुबह सुना तो आई वॉज टोटली शॉक। कितने सालों से डेथ हुई साधना आंटी की, तब से थोड़ा थिंग्स आर गेटिंग वेरी क्रिटिकल, और ये वो भैया डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद अब चीज़ें आज पता नहीं क्या हो गया अचानक, ऑल ऑफ सडन। फैमिली शायद लीवर को लेके था, ये वो हेल्थ इश्यूज थे थोड़े बहुत, बट ठीक हो जाते थे। आज सडन एकदम हुआ तो वो थोड़ा शॉकिंग था। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। गोमती नदी के किनारे मां के स्मृति स्थल पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। अपर्णा यादव सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगी। परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहां पर करीब पूरी कर ली गई है। पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार होना है, जानकारी मिल रही है। दरअसल गोमती नदी के किनारे मां के स्मृति स्थल पर ही उनका दाह संस्कार किया जाएगा। और इस बीच एक जानकारी ये भी है कि अपर्णा यादव सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगी, वहां पर बॉडी हैंडओवर की जाएगी, जिसके बाद पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचेगा, जहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी। और उसके बाद लखनऊ में ही आज अंतिम संस्कार प्रतीक यादव का किया जाएगा। वहीं प्रतीक यादव के परिवार से जुड़े मुकेश बहादुर सिंह का कहना है कि अपर्णा यादव दोपहर 2 बजे तक लखनऊ पहुंचने वाली हैं और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए बिना मौत की वजह के बारे में कुछ भी कह पाना आसान नहीं है। खास बातचीत के हमारे सहयोगी निखिल शर्मा ने। और साथ मुकेश बहादुर जी हैं। प्रतीक की डेथ हो गई, आप पहुंचे, परिवार के लोगों से बातचीत हुई, उनके भाई अमन से बातचीत हुई, कैसे ये घटना हुई? मेरी सबसे बातचीत हुई है और ये घटना आज सुबह की है। जो मेरी जानकारी में है कि सुबह 4 बजे वो किचन में गिर गए थे और मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद घटना है। आप लगना क्या है, वो तो दुखद घटना है ही है। इसमें जो है कॉज ऑफ डेथ जो है वो अभी तक सामने इसलिए नहीं आया है क्योंकि पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है, उसकी रिपोर्ट शाम तक आएगी 5 बजे तक। कॉज ऑफ डेथ सुबह गिरने का कारण क्या है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, लो हुआ या कोई स्ट्रोक हुआ, तो उसका वेट करना चाहिए। चर्चाएं हैं कि बॉडी के कई पार्ट नीले पड़ गए और संभावनाओं पर भी लोग देखिए संभावनाओं को क्या, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई भी संभावना तलाश सकती है, उसमें उनको तलाशे। मैं तो उसी रिपोर्ट का वेट करूंगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट साइंटिफिक होती है। कोई आदमी कहीं भी खड़ा होकर के माइक लेके, आईडी लेकर के अखबार में या कहीं भी कुछ भी लिख सकता है, उसकी मेरे लिए कोई स्पेकुलेशन की मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना है। मेरे परिवार जैसे थे, जो रिपोर्ट है साइंटिफिक रिपोर्ट, जॉइंट मजिस्ट्रेट
और CMO सबकी निगरानी में वीडियोग्राफी फॉरेंसिक वो उनसे परेशान चल रहे थे, वो ऐसा कहा जा रहा है। भाई कौन सा आदमी अपने जीवन में परेशान नहीं है। आप परेशान नहीं हो, अपनी नौकरी को लेके आप परेशान होगे, मैं अपने बिजनेस को लेके आऊँगा, कोई पारिवारिक लोग हो तो परेशान होना कारण नहीं होता। परेशान हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि परेशान थे या नहीं थे, उस पर कोई डिबेट नहीं है। हर आदमी किसी न किसी कारण से जीवन में परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। तो कोई किसी चीज़ को लेकर के, कोई किसी चीज़ को लेकर के, तो उनको डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत था, एंग्जाइटी भी थी, उसका ट्रीटमेंट भी कई समय से ले रहे थे। तो कल से भी चले आए जब ट्रीटमेंट हो रहा था, पूरा ट्रीटमेंट। हाँ, ये अब चले आए कि नहीं चले आए, लेकिन हॉस्पिटल में थे वो। वरना से भी रिलेशन कई बार ठीक नहीं रहे, उन्होंने इसको सोशल मीडिया हर पति पत्नी में मनमुटाव होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी कई बार हो जाते हैं। उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। अपर्णा जी को लेकर के उन्होंने एक बार सोशल मीडिया पे अपने गुस्से का इजहार किया था, तो वो गुस्सा उनका रहा होगा, व्यक्तिगत है। मैं गुस्सा जाऊँ, मैं जाके सोशल मीडिया पे लिख दूँ, लेकिन पत्नी तो पत्नी रहेगी ना। तो कई बार अपने लोग गुस्से का इजहार जो है अलग अलग साधनों से कर देते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन उन्होंने उसको डिलीट किया, है ना, उसको उन्होंने डिलीट किया। तो हर पति पत्नी में थोड़े छोटे मोटे झगड़े होते हैं, वो सब का कोई मतलब नहीं है। बात हुई अपर्णा से आपकी, वो कितनी देर अपर्णा से मैं 50 बार सुबह से बात हो चुकी है, और मैं संपर्क में हूँ। और उनके आने के बाद हम लोग यहाँ से पार्थिव शरीर, वो जो उनको इतना वक्त, वो परसों सोमनाथ में थी, कल वो शायद वो आसाम में थी, अब दिल्ली होते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रही है, 2 बजे लैंड करेंगे। उसके बाद अंतिम संस्कार का कोई उसका निर्णय आज करेंगे, कल करेंगे, वही करेंगे। ठीक। बहादुर तिवारी साहब जो कह रहे थे कोई भी कवायद लगाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शाम को 5 बजे जो उनकी रिपोर्ट है वो आ जाएगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय करेगा। अपर्णा यादव से वो संपर्क में है, और अपर्णा यादव लगभग 2 बजे तक लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से वीडियो अपर्णा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।